ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शास्त्र चिंतन। शास्त्रीय सदाचार के सेवन तथा शास्त्र विपरीत आचार के त्याग से लाभ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्वप्रकाश रूपता का त्याग ना करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूप इस विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता है। असत्य होकर भी सत्य सी प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपनी ही अविद्या मूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय रूप से भिन्नता जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भव सागर से पार हो जाते हैं। जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को भी सदा दृढ़ के तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियां इस तरह छोड़ देती हैं जैसे सांप अपनी केचुली को। जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसकी सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। अपार विपत्ति में पड़ने पर भी कभी कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। जिसने शम, दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया है, वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। उसकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं, जिनका शास्त्रों के प्रति अनुराग है तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, वे पशुओं के ही श्रेणी में हैं। जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है, वे क्षीर सागर के समान हैं। उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि का निवास है। परम पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय ले उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्र के अनुकूल उद्वेग शून्य आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि का भागी नहीं होता? अर्थात वह सिद्धि का भागी अवश्य होता है। शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक परिपक्व हुई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फल को देने वाली होती है। शोक, क्लेश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए। परिणाम में दुर्भाग्य प्रदान करने वाली दीन शुभ फल से रहित जो धन, पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, वह दीर्घ काल तक बनी रहने वाली प्रगाढ़ महानिद्रा ही है। उसे त्याग कर सचेत हो जाना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिए। व्यवहार परायण पुरुषों के विचार से लोक मर्यादा के अनुसार तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा
बुद्धि विवेकशील है और संसार के सुख फल रूपी दुखद दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है, उस पुरुष के यश, गुण और आयु ये तीनों ही वसंत ऋतु की लताओं के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साथ विकास को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।